महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से छगन भुजबल ने मुलाकात की है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। छगन भुजबल की तरफ से बताया गया, ओबीसी के समर्थन को फडणवीस ने अहम माना है। महायुति की जीत में ओबीसी का अहम रोल रहा है। इन चुनावों में ओबीसी को पूरी हिस्सेदारी देने का भरोसा भी दिया गया है। फडणवीस ने कुछ 10 से 12 दिनों का समय भी मांगा है जवाब देने के लिए। महाराष्ट्र की जो नई सरकार में एनसीपी अजित पवार गुट के भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया है, इसीलिए ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल आपको सब लोगों को हमको मानना ही चाहिए कि दूसरे कई कारण तो बिल्कुल है कि जो हमारी जीत इतने बड़े पैमाने पर हुई, मगर साथ साथ इसमें जो हमारे ओबीसी का जो घटक है उनका आशीर्वाद बहुत बड़े पैमाने पर हमें महायुति को मिला। इसलिए इतने एक महाविजय हमने प्राप्त किया है। आजकल आप जानते हैं कि स्कूलों को भी छुट्टी है, एक दूसरे का वातावरण है, नए साल का जो है 6-7 दिन में आ रहा है। तो मुझे 10-12 दिन आपको देना चाहिए। और मेरी विनती है लोगों को और सारे ओबीसी के नेताओं और सब कार्यकर्ताओं को कहो कि आप शांति के साथ इस मामले को हम आगे लेकर जाएंगे और इसके लिए जो समय हमें चाहिए उस समय आपसे मैं मांग रहा हूँ। और चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वो बिहार को बड़ी सौगात भी देंगे। आरजेडी ने उनकी यात्रा को अलविदा यात्रा करार दिया। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार 5 जिलों का जायजा लेंगे। ये यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हो रही है, जिसका पहला पड़ाव वाल्मीकि नगर में होगा। यात्रा के दौरान सीएम 781 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। 309 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यात्रा के पहले चरण में 23 से 28 दिसंबर तक 5 जिलों का दौरा करेंगे। आज माननीय नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा में वह मानक स्थापित होगा कि थारू जनजाति को जनजाति का दर्जा दिया और स्वाभिमान बटालियन बेटियों का बनाया। अब बेटियां थारू जनजाति का देश में उदाहरण है। नीतीश कुमार की इस यात्रा को पहले महिला संवाद यात्रा का नाम दिया गया था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। आरजेडी ने कहा कि यात्रा नीतीश की अलविदा यात्रा साबित होगी। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है इनको, एक अपनी जनता से संवाद करने के लिए। और कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, तो हम ये कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री जी की अलविदा यात्रा है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को ऐतिहासिक बता रहे हैं, जबकि आरजेडी यात्रा में खर्च होने वाले पैसों का हिसाब मांग रही है। इस सरकार का, डबल इंजन की एनडीए सरकार का ये विदाई यात्रा ही साबित होगा। बिहार की दुर्गति हो गई तो इसका प्रगति नाम दे करके बिहार की जनता को प्रगति नहीं दिखा। बिहार हर मामले में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है, तो किस बात की प्रगति? बिहार की दुर्गति करने वालों की जनता अब विदाई करेगी, ये विदाई यात्रा होगी। कि आज यात्रा की शुरुआत है और विकास यात्रा है। और विकास यात्रा उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू करते हैं हमेशा कोई भी यात्रा। तो आज से शुरुआत होगी और राज्य में क्या प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, जरूरत है, उन चीज़ों की समीक्षा करेंगे।